के बाद स्वागत है आपका। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। संजय ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और अपनी ही पार्टी को लेकर अजब गजब बात बोल गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजय ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपनी ही पार्टी की तारीफ करते करते उन्होंने बीजेपी को लेकर यह बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं संजय पासवान, जिन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी 0 पर ही आउट हो जाती। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश से नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट रहता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में बीएसपी के। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं संजय पासवान, जिन्होंने यह बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, संजय पासवान ने अपनी पार्टी की तारीफ की, नीतीश कुमार की तारीफ की, लेकिन बीजेपी को लेकर उन्होंने ये बड़ी ही अजीब बात कही है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। बिल्कुल रश्मि, और ये बहुत ही अजीबोगरीब बयान है जी। ये तब जब संजय पासवान केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, और भले ही उनके बयान ऐसे होते हैं जो सुर्खियों में बन जाते हैं, तो शायद ये भी बयान उसी में जुड़ जाती हैं। इससे पहले भी कई बार संजय पासवान इस तरह के बयान देते रहे हैं जिससे कि सनसनी फैलती रही है, लेकिन ये बयान जो है थोड़ा अलग है। क्योंकि आप देखिए, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, कई बार आए गए और साथ में जुड़े फिर अलग हुए, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जिस तरीके का एक बयान बीजेपी का एक बड़ा नेता इस तरीके से बोलता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो 0 पर आउट जाती बीजेपी, यानी आप समझिए कितना बड़ा खुलासा वो कर रहे हैं। अगर इस बात में सच्चाई है तो क्या वाकई बीजेपी की हालत बिहार में ऐसी है कि बिहार में नीतीश कुमार के दम पर बीजेपी ने जीती है इन सारी सीटों को? जो बिल्कुल अमित, और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता रहते हुए अगर इस तरह के बयान कोई देता है, यानी वो सीधे सीधे अपनी ही पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें देखिए रश्मि की सबसे महत्वपूर्ण है कि 12 सीटें बीजेपी ने जीती और 12 सीटें जेडीयू ने जीती, लेकिन जेडीयू का जो एवरेज और स्ट्राइक रेट था वो बीजेपी से बेहतर था। और इस बात को लेकर कोई नहीं समझ सकता था कि क्या नीतीश कुमार वाकई में उनका ऐसा दमखम बिहार में बचा है क्या, लेकिन जिस तरीके से ये बयान है वो उस तरफ प्रभावित करता है कि वाकई में बिहार में अगर नीतीश कुमार, जिन्होंने 20 साल से बिहार की सत्ता में है, तो जाहिर है ऐसे बयान जो है वो बीजेपी के लिए बहुत टेंशन वाले बयान है। क्योंकि आप बीजेपी का लीडर बीजेपी के अंदर की कमजोरियों को दिखा रहा है और ये कह रहा है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी किस तरह से आश्रित है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बिहार में उन्होंने जो सीटें जीती है वो नीतीश कुमार के दम पर जीती है। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर बवाल मचने वाला है, क्योंकि अगर संजय पासवान का बयान केवल ऐसे ही है तो आप समझिए कि वो तो चल सकता है, लेकिन अगर इसमें वाकई कुछ सच्चाई है, अब देखिए आनन फानन में चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार को शामिल कराया जाता है एनडीए में, ये अगर बयान उससे जोड़कर देखा जाए रश्मि, तो वाकई इस बयान में सच्चाई दिखाई पड़ती है कि आखिर ऐसे समय में बीजेपी को, केंद्रीय आला कमान को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो क्या वाकई संजय पासवान उन सारी कमियों को, अंदर की चीजों को समझते हैं क्या? अगर वो बयान दे रहे हैं तो क्या जो आला कमान दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, बड़े नेता हैं, क्या वो इस बात को समझ रहे थे क्या कि नीतीश कुमार के बिहार में जो पकड़ है उसका फायदा
एनडीए को, बीजेपी को हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़े संकेत है 2025 के लिए रश्मि, कि 2025 में क्या वाकई बीजेपी अपने दमखम पे नहीं बल्कि नीतीश कुमार के ही फिर पीछे चलकर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। क्या ये बयान उस तरफ बिल्कुल अमित, और अब इस बयान को विपक्ष भी हाथों हाथ लेगा और जाहिर सी बात है अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज किस तरह से बयानबाजी का सिलसिला बिहार से देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।